अच्छा, तो अब सेट है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है और एसटीडी भी मैंने कनेक्ट कर दी है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको जो है अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर सोचो अगर आपकी जो है वेबसाइट वो डेस्कटॉप पे जैसे अच्छी लग रही है, बाकी डिवाइसेस पर अच्छी नहीं लग रही, तो फिर वो क्या होगा, वेबसाइट मानी नहीं जाएगी ना, कोई फ़ायदा नहीं है। अब हर कोई तो डेस्कटॉप नहीं यूज़ करेगा ना आपकी वेबसाइट देखने के लिए। मोबाइल में ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि फट से जो है लिंक खोला और मोबाइल में देख लिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ऐसी वेबसाइट को बनाना है, वेबसाइट को ऐसा बनाना है कि वो हर डिवाइस पर बेहतर दिखे। ठीक है, उसका लेआउट ख़राब ना हो रहा हो, चीज़ें उसकी छोटी बड़ी ना हो रही हो। ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर दिखनी चाहिए। तो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये नाइकी की वेबसाइट में खोल रही हूँ कि इन्होंने कोई भी वेबसाइट आपको इंटरनेट पे दिखती है ना, वो रिस्पॉन्सिव होती है ऑलरेडी। तो आप लोगों को देखना कैसे होता है, हमारे पास होते हैं डेवलपर टूल्स। जैसे अब ये डेस्कटॉप है, इस पर आपको वेबसाइट जो है बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है। सिलेक्ट योर लोकेशन, ये वेबसाइट है इनकी, इसमें कोई दिख रहा है, कोई नुक्स नज़र आ रहा है आपको, कोई आपको कमी नज़र आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर है ना, देखो हर चीज़ जो है स्मूथली चल रही है, सारी स्पेसेस भी प्रॉपर आ रही हैं, ये प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है। अच्छा, अगर मैं खोलना चाहूँ कि इसको जो है मोबाइल पे खोल लिया मैंने, ठीक है, इंस्पेक्ट किया मैंने इसको और देखा मोबाइल पे, देखो मोबाइल पे भी सही दिख रही है। अच्छा, मोबाइल पे आपने देखा ये आ जाता है इस तरह से, क्योंकि मोबाइल पे क्या होता है, स्पेस कम होती है, तो इस तरह से नेविगेशन बाहर आ जाता है। ठीक है, जिसको आप जो है हैमबर्गर भी कह रहे होते हो, तो इसमें इस तरह से जो है ना स्पेस कम होने की वजह से ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे देख लिया, डेस्कटॉप पे देख लिया, सॉरी टैबलेट पे देख लिया आपने, तो टैबलेट पे ही ऐसी है। देखो कोई मसला नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने ऐसे खोल खोल के देखना है वेबसाइट्स को, ताकि पता चले कि वेबसाइट्स को देखते कैसे हर डिवाइस पर जाकर। ठीक है, वरना आप क्या करोगे कि लिंक शेयर करोगे, मोबाइल में खोलोगे, ठीक है, फिर टैबलेट में खोलोगे, फिर डेस्कटॉप पे खोलोगे। तो हमारे लिए डेवलपर्स टूल्स होते हैं कि जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कोई भी डिवाइस पे आपकी जो है वो किस तरह से वेबसाइट खुल रही है। अच्छा, एक एक्सटेंशन भी होती है, बड़ी बेहतरीन है, उसका नाम मैं अगर आपको बताऊँ तो उसका नाम है मोबाइल सिमुलेटर। क्या नाम है? मोबाइल सिमुलेटर। ये नोट कर लें आप लोग ज़रा, ये जो है एक्सटेंशन है, काफ़ी बेहतर है। इसमें भी क्या होता है कि वेबसाइट आपको जो है मोबाइल पे, टैबलेट पे, डेस्कटॉप पे, ये मोबाइल के भी साइज होते हैं ना। कौन है ये? कुमैल, मोबाइल ले लो मैं आपका, यूज़ क्यों कर रहे हो? नोटिफिकेशन ऐसी लगाई है, क्यों लगाई है? बहुत कूल लग रहे हो आप ये नोटिफिकेशन लगाकर, आपको लग रहा है आप बहुत कूल लग रहे हो। साइलेंट करके आया करो, मोबाइल घर पे रख के आया करो, ये शौक ना अपने घर पे पूरे करो। अच्छा, ये वाली एक्सटेंशन अब ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, मोबाइल सिमुलेटर। आप लोगों ने नाम नोट कर लिया। अब होगा क्या फ़ायदा इसका कि जैसे मैं अभी जाके डेवलपर टूल्स पे देख रही थी ना, अब वही काम मैं इससे भी करवा सकती हूँ कि मुझे हर जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे दिखा दो, टैबलेट पे दिखा दो। अब मैंने एक्सटेंशन को इसको ओपन किया और देखें ज़रा, आपको यहाँ पे डिवाइसेस मिल जाएंगी कि आप देखो यहाँ पे सैमसंग पे देखना चाह रहे हो, एंड्रॉयड पे भी काफ़ी सारे होते हैं ना, मोबाइल्स के भी काफ़ी साइज होते हैं, आपका आईफोन होता है और सैमसंग होते हैं, टेक्नो होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब एप्पल फ़ोन्स में आईफोन्स आ जाएंगे, सारे टैबलेट्स आ गए। ठीक है, स्मार्ट वॉच में भी चल रही होती है आपकी वेबसाइट, स्मार्ट वॉच में भी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। उसमें ही कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी दराज की वेबसाइट। देखो ये वॉच आ गई, इतना प्यारा इसका जो है प्रेजेंटेशन होता है कि इसको जब आप वीडियोस वगैरह बना रहे होगे ना किसी को दिखाने के लिए, देखें टैबलेट आ गया तो ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन है, देखने में मज़ा आ रहा है कि भाई वो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है टैबलेट में खुल गई है। अगर मैं इसको मोबाइल में खोलकर दिखाऊँ तो ये देखो मोबाइल की शक्ल इख्तियार कर गया, बेहतर है ना, अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो आप लोगों ने यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट बनाने के बाद ना, यहीं पे चेक करना है आपने, क्योंकि आप वीडियोस वगैरह या अगर मैं आपको कुछ दे दूँ कि लिंक्डइन पे आप पोस्ट करो, अभी लिंक्डइन का बताया मैंने इस क्लास में? नहीं बताया, ठीक है, चले बता दूंगी। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा रहता है किसी को दिखाना हो तो प्रेजेंटेशन वाइज ये एक्सटेंशन काफ़ी बेहतर रहेगी। सही, अब ये होता है कि बस ये ठीक है, हमने देख लिया, हमने समझ लिया कि रिस्पॉन्सिवनेस ये होती है और इस तरह से जो है आप हर डिवाइस में जाके चेक कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम वेबसाइट बना चुके हैं, आप लोगों ने जो बनाई है, अब हम सीखेंगे हमें कैसे रिस्पॉन्सिव करनी है, हमें कैसे सोचनी है, क्या टेक्निक होनी चाहिए कि हम बताएं कि मोबाइल पे ऐसी दिखे, ठीक है, लैपटॉप पे ऐसे दिखे। वेबसाइट एक ही होगी, वेबसाइट अलग अलग नहीं होगी, वेबसाइट एक ही होगी, उसका जो लुक होगा ना, चीज़ें उसमें चेंज करना वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, और इसके लिए जो आपके पास CSS में चीज़ होती है जिससे आपकी जो है वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती हैं, उस टेक्नोलॉजी का नाम है मीडिया क्वेरीज। क्या नाम है? मीडिया क्वेरीज। ठीक है, ये टूल है जिसके थ्रू आप CSS में अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हो। अब हम सीखेंगे कि भाई ये मीडिया क्वेरीज क्या होती है, किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं।
उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो एक रेंज बता दी जाती है। अब देखो मोबाइल में भी काफ़ी मोबाइल आपको मिलेंगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आपको मोबाइल दिख रहा होगा। अब आपको तो नहीं पता ना कि 400 400 इसकी पिक्सल है, 500 है, हर तरह का मोबाइल है। टैबलेट में भी देखोगे तो हर तरह का टैबलेट आपको दिखेगा। अब डेस्कटॉप में भी देखोगे, लैपटॉप भी आपको पता है कि बड़े लैपटॉप होते हैं, छोटे होते हैं, LCD होती है, बड़ी होती है, बहुत सारे साइजेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक एक को जो है हम देखेंगे, एक एक पे अलग जाके बनाएंगे। दुनिया में कितनी डिवाइसेस हैं, कितने सारे स्क्रीन हैं, तो ये तो मसला हो जाएगा ना, हम कितने ख्वार हो जाएंगे, एक एक को जो है नापने बैठ जाएंगे तो मसला हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है कि एक रेंज दी होती है कि आपने क्या करना है कि एक रेंज होगी कि भाई इसमें लेट सपोज 0 से लेकर 500 तक सारे मोबाइल आ जाएंगे, ठीक है। 500 से 700 पिक्सल तक सारे आपके टैबलेट आ जाएंगे। इस तरह से रेंज होती है। अब वो रेंज कहाँ मिलेगी आपको, आपने जस्ट इंटरनेट पे जाकर सर्च करना है मीडिया क्यूरियस, इमेजेस में जाना है और ये काफ़ी इमेजेस आपको दिख रही हैं। मैं कोई निकाल लेती हूँ बेहतर वाली, ये वाली काफ़ी बेहतर है। अच्छा भाई इसकी रेंज है 0 to 480, सारे जो है छोटे वाले मोबाइल आ जाएंगे, स्मॉलर स्मार्टफोन्स। 481 से 768 इसमें टैबलेट भी आ जाएंगे और आपके बड़े जो मोबाइल्स होते हैं ये सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और देखो ज़रा लैपटॉप हो गए, आपके बड़े टैबलेट हो गए, ठीक है। लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप पता है ना आपको, जब मोबाइल इस तरह से करते हो आप वीडियो वगैरह देख रहे होते हो तो वो लैंडस्केप होता है, तो उसमें भी कवर हो जाएगा 769 पिक्सल टू 1279 पिक्सल्स, अच्छे पिक्सल्स हैं। और बड़ी डिवाइसेस हो तो 1280 प्लस हो सकता है वो, ठीक है। तो ये आप जो इस तरह से नोट कर लीजिएगा। एक दो मरतबा आपको जो है करना पड़ेगा कि भाई इसकी क्या रेंज है, लेकिन जब वेबसाइट बनाते रहोगे तो ये भी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी आपकी। चलो हम ट्राई करते हैं कि हम जो है कैसे इसको बनाएं। तो जाके प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं हम। और आप लोगों का फोल्डर कौन सा है, WD11 CSS। और अब आज की क्लास क्या है, 11, और इसमें हम सीख रहे हैं मीडिया क्यूरीज। बना लेते हैं इंडेक्स और HTML की फ़ाइल, ये चला गया बॉयलर प्लेट, और लगा लेते हैं इसको CSS की फ़ाइल। इतना सेटअप हो गया हमारा। अब हम जो है ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे लेकर नहीं जाऊंगी, आपको कोई भी एक एलिमेंट बनाकर दिखा दिया और उसका जो है कलर जाके देखिए, स्टाइल कुछ भी हो सकता है। हमने जस्ट सीखना है कि कौन सी उसकी रेंज होगी, कब वो हिट हो रहा है, आपकी मीडिया क्वेरी कब चल रही है, इसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। आगे जाके हम वेबसाइट का जो है बिहेवियर वगैरह वो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने H1 बनाया और उसमें लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और जाके जस्ट इसको मैंने कलर कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने रेड और टेक्स्ट का कलर कर दिया वाइट, ठीक है। इसको जाके गो लाइव करें तो नो सरप्राइज एक हेडिंग होगी जिसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड होगा, और इसका टेक्स्ट का कलर क्या होगा, वाइट होगा। अच्छा, इसको अगर मैंने डिफरेंट डिवाइसेस पे खोलना है ना, अब मैं देखो रिस्पॉन्सिव ये टूल समझ में आता है कैसे खुलेगा। इंस्पेक्ट में जाना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये डिवाइस दिख रही होगी छोटी सी, टॉगल डिवाइस टूल बार, इसको क्लिक कर देना है आपने। तो देखिए इसमें सारी डिवाइसेस के नाम भी आ रहे होंगे, आपके आईफोन वगैरह, आपके टैबलेट वगैरह। और एक ऑप्शन होता है रिस्पॉन्सिव, कि आप खुद भी पकड़ के ना हर डिवाइस पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो पिक्सल्स चेंज हो रहे हैं, इसकी वेट चेंज हो रही है। तो अभी देखिए कोई भी डिवाइस हो तो कलर सेम ही है, रेड कलर सब पे अप्लाई हो रहा है ना, कि ये वाली लिंक आप किसी भी वेबसाइट किसी भी डिवाइस पे खोलेंगे, चाहे वो लैपटॉप हो मोबाइल हो, सब पे कौन सा कलर दिखेगा, रेड ही दिखेगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो है ये इसकी जो रेंज होती है ना मोबाइल वाली, अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया 0 to 480 जो छोटे मोबाइल होते हैं, मैं चाह रही हूँ जब ये छोटे मोबाइल में खुले तो इसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका कलर क्या होना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए। तो हम करेंगे ये चीज़ मीडिया क्वेरीज से। अच्छा, मीडिया क्वेरीज में क्या होता है, इसका सिंटेक्स है @ लगाना है आपने, और मीडिया स्क्रीन देखिए सजेशन आ रही है पहले, ठीक है। इसको क्लिक कर देना है आपने, तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा आपका इस तरह से। और यहाँ पे जाके एंड लिखना है आपने, सही, यहाँ पे जाके एंड लिखना है और बताना है कि आपकी डिवाइस का जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम वाली चीज़ याद है, मैंने CSS में एक कॉन्सेप्ट देकर आ रही हूँ पीछे, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वही वाली चीज़ें अप्लाई होंगी, कहा भी था कि मीडिया क्वेरीज में ये अप्लाई होंगी, उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो मिनिमम का मतलब होता है इससे ज़्यादा हो सकती है, मैक्सिमम का मतलब इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, 480 तक। तो मैं इसको क्या लिखूँ कि मिनिमम विड्थ जो है इसकी कितनी हो सकती है, ये मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मैक्स
स्टार्ट तो 0 से होगी ना, खैर 0 डिवाइस में तो कुछ भी नहीं होता। मैक्स, ये सिंटेक्स इसका मैं भूल रही हूँ, देख कर आती हूँ ज़रा, ये सिंटेक्स हम भूल जाते हैं। मीडिया क्वेरी सिंटेक्स, एंड पहले आता है बाद में आता है, ऐसा कोई सीन होता है। अच्छा, मीडिया आएगा, फिर इसमें ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा मेन विथ, सही लिख रही थी मैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे, लेट्स सपोज मैं लिख दूँ मैक्स विथ, और कितनी होनी चाहिए, कॉलन के बाद लिख दूँ ज़रा 480 से कम, ठीक है। मैक्स का मतलब होगा इससे नीचे अप्लाई होगी, इसके बाद अप्लाई नहीं होगी, ये बात समझ में आ रही है। तो इससे उल्टा जाएगा, 480 से नीचे तक की जो डिवाइसेस होंगी ना उस पर स्टाइल अप्लाई होगा। अच्छा, स्टाइल में क्या करना चाहती हूँ, सिंटेक्स देख लें भाई, सिंटेक्स लिखने में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, देख लेना भाई, @स्क्रीन तो ये ऑटो सजेशन से आ जाएगा, आपने एंड भी ऐड करना है। अगर W3 स्कूल में देखें तो इन्होंने एंड ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है, नीचे सारी डिवाइसेस हैं। तो इन्होंने भी एग्जाम्पल दिया हुआ, देखो फोन्स की क्या होती है 600, उससे नीचे होती है, टैबलेट्स की, सब आपको बता रहा है, ठीक है, मसला नहीं है, आपको सारी रेंज मिल जाएगी। अच्छा, इस सिंटेक्स आप लोगों ने बड़े गौर से लिख लेना है। उसके बाद मुझे करना क्या था कि H1 को सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसी एलिमेंट को बुलाना है, और जस्ट उसका बैकग्राउंड कलर मुझे कर देना है ब्लू। सही है, मैंने लिख दी बात, क्या लिख दी है भाई, सारी डिवाइसेस पर तो ऐसा दिख रहा है रेड कलर, लेकिन जब ये 480 से नीचे जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी क्या है छोटे मोबाइल्स हैं, उस पर जाके इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए। अब हम जाके देख रहे हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, और अब आप लोगों ने ना इस पर गौर करना है, ये होती है इसकी पिक्सल्स विद, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको 480 से नीचे लेकर जाऊंगी, देखो कलर हो गया इसका चेंज, जैसे ही 480 से नीचे जाएगी ना, मैं 480 एग्जैक्ट लिख दूँ ज़रा, ठीक है, 480 और उससे नीचे, अच्छा इक्वल भी हो रहा है, अगर एक ऊपर जाए हम तो यहाँ तक के रेड था, नजर आ रहे हैं, यूनिट नजर आ रहे हैं आप लोगों को, 481 पे रेड था, जैसे ही 480 हिट हुआ इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो 480 को मिलाकर इसके नीचे जितने भी आपके पिक्सल्स होंगे, ये सब पे कौन सा कलर अप्लाई करोगा, ब्लू कलर, ठीक है। तो ये आपके मोबाइल वाली रेंज हो गई, इसमें कोई मसला। अच्छा, इसी तरह से आप चाह रहे हो कि भाई ठीक है मोबाइल पे हमने ये वाला कलर लगा दिया, आप चाह रहे हैं कि 481 से स्टार्ट हो और 768 तक जाए, जो कि आपकी क्या टैबलेट है और बड़े मोबाइल्स हैं, तो उस पर आप इसका कलर कुछ और करना चाह रहे हो, तो मैं इसी को ज़रा कॉपी करती हूँ। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं कि मिनिमम भी बता रही हूँ, मैक्सिमम। देखो इसका तो मुझे पता था ना कि भाई इसके नीचे 0 तक ही जाएगा, तो मुझे रेंज लेने की ज़रूरत नहीं थी। अब दूसरा क्या, एक रेंज है कि भाई यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, तो अब मुझे इसमें दोनों बताने पड़ेंगे कि भाई मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्या नंबर था उसका, 481 पिक्सल, ठीक है, 481 से ये स्टार्ट होना चाहिए, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, और ये जाना कहाँ तक जाइए, एंड लिखते हैं इसमें शायद मैक्स विथ, ठीक है, मैक्सिमम का क्या मतलब है, इसका लास्ट पॉइंट, और वो कितना बता रहे हैं 768 पिक्सल, सही। और इसमें कलर हम कुछ और कर देते हैं, क्या नहीं लगाया हमने, ग्रीन लगा देते हैं। अब ये कब चलना चाहिए कि 481 से जब स्क्रीन जो हिट होगी वहाँ से चलना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, 768 पिक्सल तक। अब हम जाकर चेक करें कि हमारी वेबसाइट ये 481 से स्टार्ट करेंगे हम, 481, ठीक है। अब एक नीचे करूँ ज़रा, 480 नहीं आएगा, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से आएगा, 481 से। अब उसके बाद से लेकर कहाँ तक जाना चाहिए हमें, 768, देखो ज़रा 768, 69 ही क्या है, 768, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर मैं जाकर लिखूँ तो 768 वहीं तक गया, एक यूनिट ऊपर गई तो देखो वही आगे जो डेस्कटॉप का डिफ़ॉल्ट चल रहा है। अच्छा देखो, अगर आपने डिवाइसेस पे बता दिया ना कि मोबाइल पे होना चाहिए, टैबलेट पे, अगर आपने नहीं बताया तो फिर आपकी जो ये स्टाइल शीट में लिखी होगी ना डिफ़ॉल्ट वाली, यही चल रही होगी बाकी डिवाइसेस पर, सही। तो ये वाली समझ में आ गई कि ये 481 से स्टार्ट होगी, ग्रीन कलर, और कहाँ तक जा रहा है 768 तक, इसमें कोई मसला। इस तरह से आप जो है पिक्चर में देखते जाओ, ये वाली बना ली आपने, अब लैपटॉप वाली बना लेनी है आपने, ठीक है, और लार्जर डेस्कटॉप वाली बना लेनी। इसकी प्रैक्टिस के लिए टाइम दे दूँ मैं, ताकि खुद भी आइडिया हो जाए ना कैसे स्क्रीन चेक करनी है और वाकई में वो पॉइंट हिट हो रहा है, खुद भी समझ में आए, सही। तो इसकी ज़रा प्रैक्टिस करो सिंटेक्स की, और ये वाली पिक्चर निकाल लिएगा, नहीं तो मैं LCD पे भी लगा देती हूँ। इसको देख के आपने 4 मीडिया क्वेरीज लिखनी है, और ऐसे ही कर लें, आप हेडिंग बना लें और बैकग्राउंड कलर सबका चेंज कर लें, ज़्यादा कुछ खास ना करें, जस्ट ये समझ में आ जाए कि मीडिया क्वेरी हिट हो रही है आपकी, ठीक है, किस पॉइंट पे जाके हो रही है, कैसे आपने उसको देखना है, क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। कोई सवाल है, चलें इसको ट्राई करें। आप लोग सिंटेक्स सही लिखिएगा, सिंटेक्स में मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो सिंटेक्स अगर सही लिखेंगे ना तो ही आपकी मीडिया क्वेरी अप्लाई होगी, वरना आप परेशान हो जाएंगे, मीडिया क्वेरी तो चल ही नहीं रही, इसका कलर तो चेंज हो नहीं रहा।
चलिए जी, करें जरा इसकी प्रैक्टिस। ये स्टेप नंबर 1 है। अभी जिस वीडियो के इसको हमने समझाया, वेबसाइट का लेआउट कैसे चेंज करना है वो इसके बाद है। सिंटेक्स लिखने में अगर परेशानी हो रही है तो आप लोग भी W3 स्कूल से देख सकते हैं, लेकिन एक दो मरतबा लिखेंगे ना फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा।
सारे को तो कोड लगा देती हूँ जरा। ये देखिए सिंटेक्स सामने आ रहा है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। एंड भी लगेगा, स्पेस बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए, और पीएक्स भी आपको जो है वो स्किप नहीं करना है, ये भी लिखना है आपने, एज इट इज लिखना है, वरना फिर कुछ ना कुछ रह जाएगा तो उसकी वजह से अप्लाई नहीं हो पाएगी आपकी। अटेंडेंस हो रही है तो अपना नाम सुन लीजिएगा आप लोग बड़े गौर से। मोहम्मद सुहेब सिद्दीकी, अली हसन, ताबिंदा, मोहम्मद सारिफ सिद्दीकी, मुनीबा काजी, आयशा हैदर शाह, राफिया, हुसैन, हुरैन हसन, दारिया फातिमा, विशाल फातिमा। विशाल आपने काम किया? दारिया काम किया आपने? बनाया खुद से? सबमिट करवा दिया? क्यों बेटा, जहेज में लेकर जाना है? मुझे तो दिखाने की तौफीक देना आप लोग, मुझे तो ये सारा नसीब फरमाए आप लोग कि मैं भी अपनी प्यारी प्यारी आंखों से आपका असाइनमेंट देख लो। उमर शेख, उमर आपको बताया नहीं, मैं अटेंडेंस दे रही हूँ। इतना डर गए हो क्या? अभी तो अटेंडेंस दे रही हूँ मैं। अब्दुल हादी, हादी असलम, मेहरान, साद जुनेद, मोहम्मद हसन, हसीब हसन,
469 से लेकर आगे तक एक रेंज है, उसके बाद फिर एक रेंज है, तो वो भी ज़रा लगा कर ट्राई करें। पिक्चर निकाल लें, वीडियो क्यूरी CSS लिख के इमेजेस में जाके मिल जाएगी वाली पिक्चर। जी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी नहीं लगाई होगी ना आपने? एक मिनट, दो लगा लेना, आपको पिक्चर को फॉलो करो, उसके बाद फिर किस पहले से WRTE है। अब देखो जरा इसका चेंज हो रहा है, 480 से नीचे जाओगे, ठीक है 480 से नीचे जाओगे ना। अच्छा ये कैसे पकड़ोगे आप, इसका रिस्पांस भी बड़ा सही है, सारे से थोड़ा ध्यान से करो। 480 वहाँ पे मैंने कहा 481 से 769 आपने मिस्टेक की है ना, यहाँ पे स्क्रीन आएगा, टेक्स्ट का पार्ट रुक जाओ पहले ऐसे करने के एट लगा के जो इसका आ रहा है इसे लिख देना, फिर यहाँ पे एंड आएगा, स्पेस का लिखना है एंड, फिर यहाँ पे आएगा ब्रेक पॉइंट, ये आपको मैक्स स्पेस करना है, बराबर मिस्टेक की थी ना, एंड नहीं लगाया था, ये कभी से ब्रेक पॉइंट तीसरा बनाना है 769 पिक्सल टू 1279। ये तीसरी जो है इसकी वो मीडिया क्यूरी बन जाएगी। इसमें आपके लैपटॉप्स आ जाएंगे, बड़े टैबलेट्स आ जाएंगे और छोटे जो है डेस्कटॉप भी आ सकते हैं। डेस्कटॉप लैपटॉप ये होते हैं, डेस्कटॉप मतलब जो अभी कंप्यूटर्स होते हैं वो छोटे वाले। जल्दी कर लें आप लोग जरा, एक दो मिनट का सिंटेक्स जी। दोबारा देखिए पिक्चर ढूंढ लेना, ये बता भी रही हूँ यहाँ पे मैं 769 टू 1279 ये रेंज है इसकी। थर्ड वाली इस तरह से बनाया मीडिया क्यूरी, उसकी मिनिमम वेट होनी चाहिए 769 69 और जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो 768 होनी चाहिए। सॉरी यार नंबर नहीं लिखना मुझे, 1279। ये पिक्चर खोल ले एग्जैक्ट जो आपको दिख रहा है ना 1280 प्लस वाली जो है उसके वो बड़ी डिवाइसेस हैं आपकी, ठीक है। मिनिमम नहीं उसको मैक्स उसमें ना मिन लिख के, क्योंकि स्टार्ट हो रही है ना उसके बाद जितनी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। उसमें जस्ट मिन लिखनी है आपने, मैक्स नहीं है उसमें, हमें नहीं पता ना इसके बाद कितनी बड़ी हो सकती हैं। आ रही जी हाँ जी, स्पेस एंड से पहले स्पेस आना चाहिए, एंड के बाद भी आना चाहिए, और एंड की वजह से आप जी इसके नीचे, ठीक है। मैक्स का मतलब इसके नीचे तक अप्लाई होगी, ठीक है। और ये वाली जो है आपने लिखी दूसरी वाली मिनिमम 481 से स्टार्ट होगी
अच्छा ये ब्रैकेट में ब्रैकेट में बसा हुआ है, ब्रैकेट एक यहाँ पे बंद नहीं है, ये यहाँ पे और ब्राउन का जरा बंद करा दो ब्राउन नहीं है और ब्राउन सही। आप ये बता दिए मैंने तीसरा बताया ना 769 से लेकर 1280 तक जाना है, उसमें कोई दूसरा कलर लगा दो ऐसा ये कलर ही नहीं है। बैकग्राउंड कलर शुरू तो लगेगा दोबारा बैकग्राउंड कलर इसमें पहले भी पास किया ना आपने, पहले पास करने के और इसमें भी कंप्लीट नहीं किया देखकर इसलिए एक बार कौन की बात की है वो नहीं क्या ना वो शिफ्ट कर दिया और डायरेक्ट अच्छे है एक्शन को सेलेक्ट करके पहले आना फिर बैकग्राउंड कलर लगेगा चेंज कैरेक्टर से हम बीच में कलर की कैसे स्किल्स बनाए हैं एक बार लिखे ना ये ऐसे लिखा है जीनस लिखा क्या यार लग रही है वीडियो कोई भी ना निशान से टेक्स्ट है लिख दिया हां कुछ क्या है ऐसा बनाया जब वाई में जाता मास्क को लाइट को है तो उनको पूरा मिटा के चेक करो दोबारा। या एक काम करो, इसको कमेंट करो तो उसमें करो लिख दो, इसको कमेंट कर दो। आप इसको मतलब लेके जाओ दोबारा कंट्रोल कर दो। अस्सी 1280 नहीं 1269 क्या होता है मतलब 80 से एक कम किसको क्या बोलते हैं 59 79 ही बोलते हो जज का 79 1279 हाँ 1279 और अभी आपने वो लगा ली सही ठीक है। अभी लास्ट में 1200 वाली प्लस कर ली 1200 के बाद की होगी वो भी ट्रायल होगा। अच्छा यहाँ पे लिखना देना इसका मैक्स से लिखा आपने इसका मैक्स नहीं होगा फिर एंड लगाने की जरूरत नहीं है एंड हटा देना ये दोनों की जरूरत नहीं ना तो एक बार लिखना बस एंड सही। अब ये 1200 से ऊपर जितने भी डिवाइसेस होंगे ना ब्लैक
वेबसाइट है ना, क्यों नहीं मिलेगी? नेटफ्लिक्स से लगा कर देंगे वो आपको। हाँ अरे मैं कह रही हूँ कि बड़ी डिवाइसेस पे भी चलती हैं। देखो उन्होंने लेआउट तो देखना है ना वेबसाइट का, कोई ना कोई वेबसाइट तो खोलेंगे वो। पिक्सल गायब है, पिक्सल पीएक्स ने लिखा, यहाँ पे भी लिखा, वहाँ नहीं लिखा। सिंटेक्स को ना 4-5 मिनट तो लिखें आप ताकि याद रह जाए। नहीं चला फिर की स्पेलिंग गलत है, तो आप देखते रहे क्यों नहीं होगा। पीएक्स नॉट एच, पीएक्स और पिक्सल पे पीएक्स भी है, 760 पर पीएक्स भी है। हो गया 1200 ऊपर भी जा रही है, सही है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे ये ब्रेक पॉइंट सेट हो रहा है? मैक्स की स्पेलिंग गलत है, अली हसन मिक्स लिख दिया। वाओ पीएच वाले भी लगाया हुआ है इसको। सिंटेक्स को लिख लो अपने हाथ से कॉपी पे 3-4 मरतबा, या तो यहीं पे ये इस कोड में लिख के आप बार-बार जो है इसकी प्रैक्टिस करो। क्या मिस्टेक है? स्पेस नहीं लगाया, स्पेलिंग मिस्टेक, विद की, मैक्स की, पिक्सल गायब है, पीएच नहीं लिखा, एंड नहीं लगाया, ऐसे मसले मसाइल आ रहे हैं। डॉट नहीं है, कॉलन है, कॉलन ये जो पिक्सल से पीछे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कॉलन से, डॉट नहीं है। जी अच्छा जिनका हो गया ना उनको मैं एक टास्क दे रही हूँ कि H1 ना जब आपकी मोबाइल वाली रेंज है 480 से नीचे तो H1 गायब हो जाए, गायब करके मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा हो जाए कि ये एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो ये एक CSS की प्रॉपर्टी होती है जिससे आप चीज़ों को जो है वो गायब कर रहे होते हो, उसकी एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो रही होती है। क्लास खामोश हो जाए, कुछ समझा रही मैं, कुछ करने को दे रही हूँ, सुन लें। अब जिनका हो चुका है उन्होंने एक काम करना है कि जो आपकी मोबाइल है, छोटे मोबाइल है 480 से नीचे, उस पर जो आपकी H1 है ना उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, गायब कर दें, ऐसा कि वो एग्जिस्ट करती नहीं थी। तो आपको पता है CSS की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी होती है? कौन सी होती है? कमेंट। CSS की प्रॉपर्टी पूछ रही हूँ। डिस्प्ले नन, अरे भाई अनएक्सपेक्टेड, ये आपने कैसे बोल दिया? आपने डिस्प्ले नन किसे बोला? आपने बोला ना, किसे बोला है? भाई क्लैपिंग होनी चाहिए, मैं वही कहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई क्लैपिंग करो, डिस्प्ले नन होती है, सही बताएं, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो आप क्या करो, उस H1 की डिस्प्ले को क्या कर दो, नन कर दो, तो आपको मोबाइल पे वो चीज़ नजर नहीं आएगी। ट्राई करो जरा, चेंज करना हो क्या मतलब? नहीं एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, जो CSS के एलिमेंट्स हैं उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं चेंज करते। तो CSS में ऐसे ही होते हैं कि आपको चीज़ें जो गायब हो रही होती है ना वो डिस्प्ले नन से होती है। वीडियो में लगाइए ये वाली, अब ये बोल रही है आपने इसके बाद में इसकी 769 से लेकर 1279 तक जाना है।
वर्ड नहीं चलेगा, पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है। हाँ, फॉन्ट ऑसम CDN लिखो, किया है ना अभी आप लोग ने असाइनमेंट में, मैंने करके भी दिखाया 2 मरतबा आप लोगों को। बेटा वो आपको खुद बनानी है जी। अब क्या करना है? ये 4 हो गई। तो अभी मैंने कहा था कि मोबाइल पे जाके ना जो मोबाइल स्नैपी 480 से नीचे उस पे H1 को गायब भी करना है। तो डिस्प्ले नन लगा कर देख लिया, डिस्प्ले नन लगा के देखना है। ये बिल्कुल ही एलिमेंट गायब हो जाएगा। बैकग्राउंड के नीचे डिस्प्ले नन लगा दो। अच्छा भाई आइकन लगाएं जल्दी से आप लोग जरा, इतना तो काम हो गया। सिंटैक्स भी समझ में आ गया। सिंटैक्स की प्रैक्टिस इसलिए करवाइए क्योंकि बहुत मिस्टेक होती है। अभी आप लोगों ने देखा भी ना कहाँ मिस्टेक की हुई थी आप लोगों ने, स्पेस में और विद की स्पेलिंग में PX नहीं लिखा। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है, फिर उसकी वजह से आपकी मीडिया क्वेरीज फायर नहीं होती। अच्छा देखिए भाई कैसे कनेक्ट करते हैं आप फॉन्ट ऑसम, जाके सर्च करना है फॉन्ट ऑसम CDN, फॉन्ट ऑसम, आइकन का नाम हैमबर्गर। क्या कॉपी करना है? वो कोड आई वाला जी, पार्ट्स हैमबर्गर। देखो भाई देख लिया आप लोग, इस तरह से आप लोगों ने पहले लिंक जो है वो कनेक्ट कर लेना है, कनेक्शन बनाना है अपनी वेबसाइट से फॉन्ट ऑसम का। अच्छा इसके बाद आपने सर्च करने के वर्जन जो भी हो इसका, उसी वर्जन के आपको आइकन्स चाहिए। तो 7.0.1 मेरे पास जो है वर्जन आ रहा है, तो मैं लिख देती हूँ इसी वर्जन के मुझे चाहिए आइकन्स। कहीं पे भी जाके लगा दें, H1 के नीचे लगा दें, सही है। अब हम क्या करेंगे, उसको गायब करेंगे, डेस्कटॉप पे दिखाएंगे और मोबाइल पे ले जाके, सॉरी मोबाइल पे दिखाएंगे, डेस्कटॉप पे उसको गायब कर देंगे। ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, टारगेट करके फिर CSS की प्रॉपर्टी। अच्छा देखें आइकन का नाम क्या है, हैमबर्गर। इस तरह से आपको दिख रहा होगा 3 लाइंस। हाँ ये प्रो हैं सारे, फ्री में जाते हैं। ये बार्स, हाँ बार्स, ठीक है, हैमबर्गर भी कहते हैं, बार्स भी कहते हैं उसको। आप बर्गर की तरह वो जो 3 लेयर्स आती है ना, उसी से निकला है। अच्छा तो आइकन ढूंढ लिया आप लोगों ने, इसको लगा लिया, कहीं भी लगा लें, H1 के बाद लगा लें, अभी कोई मसला नहीं है, यहाँ पे लगा लें। अब जाकर देखें तो अभी ये आइकन सब पे दिख रहा होगा ना, सारी डिवाइसेस पर ये आइकन सब पे दिख रहा होगा। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये डेस्कटॉप पे नहीं दिखना चाहिए, मोबाइल पे जाकर ये दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे सोचे जरा, फिर अजान के बाद डिस्कस करते हैं।
दिखाना है, ठीक है, जो कि दिख रहा है ऑलरेडी, लेकिन डेस्कटॉप पे हमने क्या करना है, गायब करना है। तो मोबाइल की रेंज क्या है, 480 तक ना। 480 के बाद इसकी डिस्प्ले क्या होनी चाहिए, गायब होनी चाहिए। तो गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, नन कर देंगे। तो सिंपल कहाँ पे जाएंगे, ये वाली रेंज पे जाएंगे और आई को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, उस चीज़ को मंगवाना पड़ेगा जिसके ऊपर आपने स्टाइल लगाना है। तो मैंने आई का टैग मंगवाया और डिस्प्ले कर दिया इसको नन, ठीक है। तो अब देखते हैं जाकर, देखो मोबाइल भी आपको दिख रहा है, उसके ऊपर डिवाइसेस पर आपको अभी भी दिख रहा है, क्योंकि मसला ये है कि इनकी भी क्लासेस है ना, तो हमने अपनी बात मनवानी है। तो एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, ये बताया था ना, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं कि 480 से नज़र आनी चाहिए और उसके बाद देखो, ठीक है, उसमें जाके फिर सब जगह गायब होनी चाहिए। तो मुझे अलग अलग उसमें भी जाना पड़ेगा, इसके बाद भी जाना पड़ेगा। उससे बेहतर क्या है कि मैं इसको बाहर निकाल के लिख देती हूँ। इसका फ़ायदा ये है ना कि जब कुछ नहीं होगा तो ये वाली स्टाइल चल रहा होगा और बाकी इस रेंज पे आपको ये दिख रही होगी। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम डिस्प्ले नन कर रहे हैं और अगर हमें कोई चीज़ दिखानी है तो उसके लिए क्या होगा, अगर कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो उसकी डिस्प्ले क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अगर कोई इनलाइन है तो उसकी क्या हो जाएगी, इनलाइन हो जाएगी। अब बताओ आई जो है उसकी डिस्प्ले क्या होगी, इनलाइन होगी, ब्लॉक होगी? यस, जो आई आपके पास आ रहा है ना, ये वाला जो आइकन लेकर आ रहे हो, इनलाइन होगी। चलो ट्राई करें कि ब्लॉक होगा तो ये दिखना चाहिए। अब ये दिखेगा कब, जब 480 से नीचे जाएगा, ठीक है। और सब डिवाइसेस पर ये चल रहा होगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वाली ये ऊपर वाली चलती है। अगर किसी में नहीं लिखा ना आपने आई के बारे में, तो आपकी ये जो बाकी फाइल में लिखी हुई चीज़ है ना, ये चल रही होती है। अब हम जाकर देखें तो ये मोबाइल पे दिखनी चाहिए, मोबाइल पे नहीं दिख रही क्या, इम्पॉर्टेंट लगाया। अब मुझे इम्पॉर्टेंट की ज़रूरत नहीं होगी आई गेस। बेटा एक मिनट, अब देखते हैं 480 से नीचे दिख रहा है। अब ये आइकन बड़ी डिवाइस पर नहीं दिखना चाहिए। अरे उस पर भी दिख रहा है, ये तो क्या मिस्टेक हुई है भाई, ब्लॉक से इनलाइन तो नहीं करना पड़ जाएगा, इनलाइन करके देखते हैं। एक तो इन्होंने अपनी क्लासेस भी दी है जो मैंने आइकन उठाया। अब ठीक है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। और ये इस पर इनलाइन होनी चाहिए, नॉट के ब्लॉक या ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक इसकी जो हमें नहीं पता ना इन्होंने क्या यूज़ किया होगा, ठीक है। तो हम लगा कर चेक करें। देखो वो काम तो हो रहा है कि सब डिवाइसेस पर ये गायब तो हो रहा है। अब हमने करना है मोबाइल पे जाके शो होना चाहिए ना, तो मोबाइल पे जाके मैं इसको डिस्प्ले लगा कर देख रही हूँ, लेकिन इससे काम हो नहीं रहा। इनलाइन ब्लॉक लगा कर देख लेते हैं। पता नहीं मैं बिहाइंड द सीन क्या क्लास लगाई होगी। या एक हम काम करते हैं, ये मैं कर भी रही हूँ H1 में, ये भी तो बताओ मैं साहब, ये भी तो कर रही हैं H1 में, क्यों कर रही हूँ मैं खड़ी भी होके, ये भी तो बताओ। आई का टैग यूज़ करेंगे ना, उसमें ये काम होगा, ठीक है। और क्या लिखना था, डिस्प्ले ब्लॉक। पहले ब्लॉक चेक कर रहे हैं, हो सकता है ब्लॉक की लगाई। समझ में आ रही है, सब डिवाइसेस पर क्या होगी, इसकी डिस्प्ले नन होगी। और जैसे ही ये मोबाइल पे जाएगा इसको क्या दिख जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या किया, डिस्प्ले ब्लॉक किया है। अब मैं जाकर देख रही हूँ ज़रा इसको, सब डिवाइसेस पर तो नहीं आ रहा और इस पर भी नहीं आ रहा, इम्पॉर्टेंट आ रहता है। अब सही है, लेकिन अब सब पे दिख रहा है। इन्होंने क्या लगाया होगा पीछे, तो इनकी क्लासेस को पकड़ के ना फिर हमें करना पड़ेगा। जैसे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ना, तो देखो ये क्लासेस आ रही हैं कुछ इनकी तरफ से, ठीक है। या तो मुझे अपनी क्लास देनी चाहिए लास्ट में, आई के टैग से नहीं हो पा रहा, तो मैं अपनी क्लास दे देती हूँ। क्या दे देती हूँ, आइकन। सही है, मेरी क्लास हो गई। अब मैंने कहा कि भाई आइकन पे जो है जो क्लास है उसको पहले डिस्प्ले नन करवाओ सब पे, इतना काम मुझे करके दिखाओ। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, एटलीस्ट हमें ये तो दिखे ना कि सब डिवाइसेस पर नहीं दिख रहे, ठीक है। सब डिवाइसेस पर नहीं दिखना चाहिए इस आइकन को। अब मैं जाकर देखूँ ज़रा, सब डिवाइसेस पर नहीं दिख रहा, इतना तो काम हो गया। दिखाना किस पे, ये ब्लू वाला, जब आपको मोबाइल चले इस पे आपको दिखाना है। तो ये वाली रेंज है ना, अब यहाँ पे जाके मैं वही क्लास को सिलेक्ट कर रही हूँ, आइकन, और मैंने लिखा कि यहाँ पे जाके इसकी डिस्प्ले क्या होनी चाहिए, ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है कि अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो दिख जाएगा। चलो ट्राई करें हम कि देखो यहाँ पे दिख गया, बस अब दिख रहा है आपको, आइकन मोबाइल पे दिख रहा है, बाकी डिवाइसेस पर नहीं दिख रहा। तो क्लासेस का मसला आ रहा था कि अगर आप कोई एक्सटर्नल चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें उनकी क्लासेस होती हैं, तो आपको वो काम नहीं हो रहा होता। तो आप क्या करो, अपनी क्लास ऐड कर लो, उससे काम सही हो जाएगा। आप कोई मसला आया, ऐसा ही होता है ना, कोई भी मैंने आपको वेबसाइट खोल कर दिखाई तो वो बाहर आइकन आपको बड़ी डिवाइसेस पर नहीं दिखता, मोबाइल पे जाके आपको
तो आप इन 2 ही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करोगे, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया या फ्लैक्स हो गया, जो भी इसको बनाना चाहो दिखाने के लिए। और अगर गायब करना है तो डिस्प्ले क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो आप लोग भी। HTML में क्या है, आई का कोड लेकर आई थी, कॉपी पेस्ट किया है, और ये भी लिंक कॉपी पेस्ट किया है, ये किया है ना बेटा। ये देखो एक लिंक की जो है ये भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और ये भी जो मैंने वो कोड मिला था फॉन्ट ऑसम से वो भी मैंने पेस्ट किया है। ये यहाँ से लेकर आई थी ना, यहाँ से लेकर आई थी, और ये वाला कोड यहाँ से लेकर आई थी। जी क्या कह रहे हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, बार बार बता चुके हैं कि कैसे लगाना है। अब तो आप लोग को इतना होना चाहिए कि मैं कहूँगा साइकिल लगाना है, आप लोग सड़क खाली बैठो। बढ़िया, आप कॉपी कर लीजिए, सही है। करेगा तो बात ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे कॉपी टैग से लिखना आप करो तो देखो सही आ रहा है। लिंक ये वाली ना स्टाइल CSS वाली। इसके बाद जो वाली फॉन्ट वाली यहाँ पे आएगी, हेलो वर्ल्ड के नीचे मैंने देखा है, इसका देख के बता ऊपर तो नहीं आएगी। चलो फॉन्ट ऑसम सीखने तुम्हारा जो वर्जन हो कॉपी करके फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पे जाओ, लेकिन फॉन्ट ऑसम सीखना है, फॉन्ट ऑसम सीखना है। देखो जो हमने क्लास कर ली आइटम ये ठीक है, सब पे आपको है ना दिखाना है, तो यहाँ पे हाँ डॉट ये वर्जन को भी सब पे आपको दिखाना है ना, सब पे इसके नीचे रखो ब्लॉक, और जिस जगह पे राइट करना है ना, यहाँ पे करना है, यहाँ पे ना चाहिए, यहाँ पे ब्लॉक ट्राई करो। नहीं सब पे लगाने की जरूरत है, देखो इसमें सिर्फ लाइनिंग है, उसके अलावा सबको कहाँ दिखेगी, सब नीचे वाली दिखेगी, सब पे इसमें जाके मतलब दिखाना, सब पर जगह दिखानी, राइट का करनी, ठीक है। अलग अलग जगह बनाने की जरूरत है, डिफॉल्ट को उठा लेंगे, ये देखो पूरी प्रॉपर्टी आई सही। अब आपने राइट बाकी सब में दिखाना है, तो बाकी जो है बाहर लिखो, अगर इसमें नहीं लिखते ना आप बाहर से लिखते ना सीधे तो अप्लाई होगी। आई में टैग आई को आई में जाओ, टैग में जाओ, लास्ट में जाके क्लास लिखिए, आई का क्लास सेलेक्ट करो, ठीक है। आगे क्लास सेलेक्ट करना, फॉन्ट ऑसम 7.0.1 आइकन। आप बाय में लिखिए, बाकी का इसको बाय को लिखो, ये और रिप्लेसमेंट बाय में लिखो, जस्ट ये है मैक्सिमम ये ना, उसको क्लास लिखा ना कभी भी जस्ट नहीं आगे ये आगे क्या है, सब पे आई होनी चाहिए, इसको ना पीछे हैम्बर अब चलेगा सर। हाँ सही कह रहे थे आप, बट मेरा तो सब पे चल रहा है। अच्छा बनाया इस तरह। और
ब्लॉक नहीं हो रहा, सब पे काम करता है, ब्लॉक नहीं हो रहा। वो जो आइकन है ना, आइकन ब्लॉक नहीं हो रहा, सब पे काम कर रहा है। बाद में रखा है ना, देखो जरा टेप में बाद में रखा, इसको बाद में रखो, उसको ऊपर CSS को बाद में रखना, CSS को बाद में रखना। ये एक टी वाला यूज करें तो सर प्रो क्या है, टी में जाए सर आपने कर लिया काम, ये लगाइए, क्या करना है कर रहे हैं नेविगेशन बार बना दें, अब हो रहा है। सारे लिख सकते हैं टेक्स्ट मोबाइल पे जाके यस अच्छा एक चीज ये भी चेक करें कि आपकी CSS की फाइल ना नीचे होनी चाहिए और आपकी ये CDN ऊपर होनी चाहिए, एक ये भी मसला हो रहा है, ठीक है, ताकि CSS बाद में चले, ठीक है, ये देख लें आप लोग। और सिंटैक्स मिस्टेक हुई तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कॉलन यहाँ पे है, अब देखो जरा तो वो भी लगाया हुआ है यार, अब ये सिर्फ मोबाइल में दिखना चाहिए, लेकिन आपका भी सब पे दिख रहा है, अब देखिए क्या मसला हो रहा है। आइकन की क्लास दी है इसको, ठीक है, और आपने बोला आइकन जो है सब पे दिखना चाहिए, सब पे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, और जस्ट मोबाइल पे दिखना चाहिए। तो ये वाली चीज़ ना इसके अंदर जाएगी ना, ठीक है, इसकी ब्रैकेट यहाँ तक है, तो ये वाली चीज़ इसके अंदर रहेगी ना, बाहर ये तो H1 की नहीं, मतलब इसके अंदर जाके इसकी ये मतलब जो रेंज है ना, रेंज वाली बात वो इसके अंदर है, यहाँ पेस्ट कर दिया, पहले फॉर्मेट कर लें जरा सही। अब सब पे आपको नहीं दिखाना, ठीक है, सब पे आपको नहीं दिखाना तो ना आए, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, काम का क्या लिखा हुआ है, देखो दो जगह यूज होगा बस, बाहर जो है ना सबको आपको नहीं दिखाना, ठीक है, मोबाइल वाली रेंज पे दिखाना है ना, तो इसी का पैकेट्स आप देख रहे हो, H1 के स्टाइल के बाद स्टिकर स्टाइलिंग करनी है ना हमने, तो आइकन को लिख दो इस तरह से, इस पे आपको दिखाना है, यहाँ पे आएगी डिस्प्ले ब्लॉक, सही। अब सब पे नहीं दिखेगा और मोबाइल पे चल सकेगा। चल गया दोबारा कर यस चल गया मेरे देख जी, देखिएगा सही बात। मोबाइल पे दिख रहा है और बाकी डिवाइस पर नहीं, वर्ड जबरदस्त, ठीक है, वही काम किया आप लोगों ने, कर लिया साथ में कर लिया आपने। स्वेप दिखाओ क्या किया, आपका भी ऐसा आइकन मोबाइल पे दिखना चाहिए, बाकी डिवाइस पर नहीं। हाँ ये बाहर का आपने कर दिया, चलो चलो अब अगर तीनों बदतमीजी एडमिन भी आगे जो है ना वो गुस्से वाले कर देंगे एडमिशन कैंसिल, जितने एटीट्यूड से गया है नहीं मतलब एडमिशन कैंसिल करवा के आएगा। आप बोलेंगे बच्चे कम हो गए, हाँ अच्छा भाई हो गया, इतना काम कर लिया आप लोगों ने। अच्छा अब मैं आपको जो है वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ, इतना काम आप लोगों ने कर लिया, सही सबने कर लिया, सबने कर लिया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोगों ने वेबसाइट, अब ये बिल्कुल बेसिक्स आपने सीख ली, कैसे किसी चीज़ को आपने दिखाना है, गाइड करना है, ठीक है। अब इसके अलावा ना तरह तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फ्लैक्स बॉक्स में होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप साइड बाय साइड दिखा रहे होते हो, मोबाइल पे ले जाके आप उसको कॉलम कर दोगे, डेस्कटॉप पे क्या होता है रॉ होता है, तो सारी स्टाइलिंग होगी, अब काम आसान हो गया, समझ में आ गई। बातें क्यों करें, आपको भेजो एडमिन के पास,
भेज दूँ? चलो चलो चलो, पता नहीं क्या होगा। चलो अच्छा, खैर मैं आपको बता दूं कि अब हमने सीखना है वेबसाइट बनाना। अब हमने सीख लिया है। अब मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि नैप बार बनाओ फ्लैक्स बॉक्स से। अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो कैसे वो हेडर करना है, इमेज लगानी है, एक नैप बार आप लोग बना लो, उसी को हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। ठीक है। अच्छा तरीका क्या होता है कि पूरी वेबसाइट बना के रिस्पॉन्सिव नहीं करना होता, एक एक पोर्शन आप बनाते जाओ और उसको रिस्पॉन्सिव करते जाओ। आपने नैप बार बनाया, वो डेस्कटॉप पे सही दिख रहा है, आप मोबाइल के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्सिव करो। मोबाइल में क्या होता है कि वो जो यूएस जो है होम अबाउट दिखा है वो गायब हो जाते हैं और आपको ये बार वाला आइकन दिख रहा होता है। तो आपने क्या करना होगा, यूएल को डिस्प्ले नन करना है और बार को क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक करना है मोबाइल के केस में। और डेस्कटॉप के केस में क्या होगा, यूएल दिखनी चाहिए और आइकन नहीं दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इन दो प्रॉपर्टीज़ के साथ आपने खेलना है। तो जल्दी से बनाओ ज़रा, नैप बार बनाओ, मैं भी आप लोगों के साथ बना रही हूँ। जल्दी से हेडर लिखो, जल्दी प्रैक्टिकल काम है सारा। इसमें डिव यूज़ करेंगे और इसमें इमेज आ जाएगी, कोई भी हम लोगो ले आते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर हमारे पास नैब आता है, उसमें यूएल आता है, फिर एलआई होता है, उसके अंदर एंकर टैग होता है और लिख देते हैं होम। बेटा जल्दी करो, प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, प्रो होना चाहिए आप लोग। तो होम अबाउट और क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, इतना बना लिया हमने। क्या हुआ? तो बेटा आप सही कह रहे हैं, वो आप जो है ना बहुत बदतमीजी करते हो क्लास में। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी उन्होंने, असल में एडमिन के पास आपको लेकर ही चले गए। आप पढ़ते वढ़ते नहीं हो कुछ क्लास में, कुछ करके नहीं दिखाते। अभी आपको सीरियसनेस नहीं लगानी आ रही, करते कुछ होने, पूरी क्लास गवाह है कि नहीं? ये बच्चा कुछ करके दिखाता है, बस आके जो है बस पॉलिटिक्स की बातें करवा लो, बस ये आती है इनको, और कुछ नहीं आता। अच्छा आपको भी जाने इनके साथ, चलो। अच्छा और क्या बना लेते हैं, नैब लिंक्स हो गए और एक बटन बना लेते हैं हम। सही, डिव के अंदर रख देते हैं उसको भी हम। बटन पे क्या लिखे हैं, फ्रेंचाइज, कैडा फ्रेंचाइज, ऐसा कुछ। अब इमेज ज़रा देख लिया, आपके कंप्यूटर में कोई है? नहीं तो ढूंढ के ले आए उसको इंटरनेट से। KFC का लोगो पड़ा हुआ है, ये ले आते हैं। आपके कंप्यूटर में भी पड़ा हुआ कुछ ना कुछ, बर्गर शर्गर उठा लाएं। उस दिन मैंने वो फायर वाला बर्गर भी डाउनलोड किया था, वो किधर गया? मेरे फोल्डर में होगा। हाँ, AIT वालों की प्रमोशन करते हैं हम, यहाँ पे रख देते हैं। सही, तो इमेज आप लगा दें ज़रा। हाँ कुछ भी बना सकते हैं, लेआउट सबका सेम होता है, जैसे आपने चीज़ें चेंज करनी होती हैं। अच्छा अभी H1 भी आ रहा है, मुझे H1 वगैरह यूज़ नहीं करनी। हाँ मुझे वो चाहिए होगा, एंकर टैग चाहिए होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। अच्छा इस इमेज का जाके साइज़ वगैरह आपने करना है, ठीक है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लोगों को आप जो विद और हाइट दे दो। अभी असाइनमेंट में सारी चीज़ें आप करके आए हो, जल्दी करो ज़रा, प्रैक्टिस, स्पीड। ठीक है, तो मैंने उसका लोगों का साइज़ जो है विड्थ ज़्यादा देनी चाहिए थी, 100 बाय 100 किया है, कम है, मैं इसको कर देती हूँ 200। अब बेहतर है। सही, आपको पता है आप कैसे फ्लैक्स बॉक्स से इसको साइड बाय साइड लेकर जाना है, बीच में स्पेस देना है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेना। ये नैप बार तो आपको बनाना आता है, जल्दी से बना लो इसको। फिर हम सीखेंगे नैप बार को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, कि जब मोबाइल पे जाए तो लिंक्स नहीं दिखने चाहिए, आइकन दिखना चाहिए। ये शायद वीडियोस भी रखी है मेरे पास, पूरी वेबसाइट आपने रिस्पॉन्सिव बनानी है, लास्ट बैच की रखी है, अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी।
और बना के इसको स्टाइल वगैरह दे दें, फ्लैक्स दे दें, इसको साइड बाय साइड आ जाने चाहिए तीनों चीज़ें, और इसमें डिस्टेंस आना चाहिए, गैप आना चाहिए। ये मैंने आपको लेआउट बनाकर दिखाया जैसे भी HTML से। जी इमेज को डिव में रखा है ना, पहले जो डिव है उसको क्लास दे के उसकी विड्थ और हाइट सेट करो, फिर CSS में इस तरह से लिखो कि उस डिव के अंदर जो इमेज है उसको अपने पेरेंट का 100% लेना चाहिए, चाहे उसकी विड्थ और हाइट हो, तो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। पहले उसके पेरेंट को देना है, फिर इमेज को कहना है कि आप अपने पेरेंट का 100% ले लो। अच्छा, एक नई वेबसाइट मैंने निकाली है, उसको हम जो है प्रॉपर स्क्रैच से बनाएंगे और साथ साथ जो है इसको हम रिस्पॉन्सिव करते जाएंगे। इंशाल्लाह पूरी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक बार आप लोग देख लोगे ना तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। ये वाली वेबसाइट की है, नाइकी वाली है। नया बार बनाना है फ्लैक्स बॉक्स से, करना क्या है? अच्छा, आप लोग ज़रा जाके ना एयरफोर्स शेयर खोलें, एयरफोर्स शेयर।
पता है ना, मैंने आपको बताया हुआ इसका कि कोई चीज़ मैंने शेयर करनी हो, कोई लिंक, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, तो इसके थ्रू मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो देखें, आप लोगों को एक वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, उसको खोलें ज़रा। रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, वेबसाइट आ रही होगी। मैंने लैंड से कनेक्ट किया है, लोड हो रहा है। ये वेबसाइट आप लोग के पास खुल रही है क्या? ये चेक करवा रही, खुल गई? नाइकी करके आ रहा होगा, सही है। तो ऊपर आप जो नैप बार देख रहे हो ना, नहीं खुल रही, लोड हो रही होगी। एयरपोर्ट शेयर नहीं खुल रहा, टैब बंद करके दोबारा खोलें एयरपोर्ट शेयर का। तो हमने इस वेबसाइट को फॉलो करना है कि इसको हम बनाएंगे और साथ साथ इसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक ही वेबसाइट बनाते जाएंगे ना, बोर हो जाएंगे, अब कुछ नई वेबसाइट होनी चाहिए। तो ऊपर आपको नैप बार दिख रहा है, ये आपने बनाकर लेकर आना है, सही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, क्योंकि 5 मिनट रह गए, 5 मिनट में ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। दिख गया सबको? वेबसाइट दिख रही है और नैप बार जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये आपने बनाकर लेकर आना है, गिटहब पे पुश करके आइएगा और यहाँ पे कोड अपना जो है खोल लिएगा। ये काम तो प्रैक्टिस में लेकर आना है, ठीक है? और नैप बार को हम रिस्पॉन्सिव करना क्लास में सीखेंगे। इसके बाद जितनी भी आपको वेबसाइट से नीचे चीज़ें दिख रही हैं, सब हम बनाते भी जाएंगे और क्लास में इसको रिस्पॉन्सिव भी करते जाएंगे, ठीक है? तो ये वाला लेवल 1 बनाना कैसे, ये मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अब क्लास में इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है, ये लेवल 2 है। ये मैं आपको करा के दिखाऊंगी, पहले मैं करके दिखाऊंगी, फिर आप लोगों ने समझ लेना है, फिर आप लोगों ने करना है, ठीक है? तो अब से क्लासेस ना पूरी प्रैक्टिकली हैं, क्योंकि चीज़ें जो पढ़ानी थी वो ऑलमोस्ट पढ़ चुकी हैं आप लोग। एक एनिमेशन रह गया, ट्रांजिशन रह गया। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी, जितना हो सकते हैं ना वेबसाइट्स को बनाना है। 1-2 मरतबा बनाएंगे, रोएंगे, आपको परेशानी आएगी, लेकिन उसके बाद जो है ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी। फिर आपका बूट स्ट्रैप रह जाएगा कि और ज़िंदगी आसान, बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी आपको। लेकिन वही बात है, प्रैक्टिस चाहिए, टाइम चाहिए, जब ये चीज़ें हो पाएंगी। ये लेवल ऐसा आ चुका है आपका कि अब आप लोग के प्रैक्टिस जो है टाइम देना मस्ट हो चुका है। अगर टाइम नहीं देंगे ना, फिर मसला हो जाएगा। अब तो टास्क समझ में आ गया सबको? पुश करके लेकर आए गिटहब पे। अगर अपना अकाउंट यहाँ पे खोल रहे हैं तो आप लोग कोड आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे बैठ के नहीं बनाना आप लोगों को। नैप बार पहले से घर से बनाकर लेकर आएंगे, पुश करके आएंगे और यहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, क्लोन करेंगे, तो यहाँ की मशीन्स में आपका कोड आ जाएगा। कोई सवाल? गिटहब में तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैंने उसको जो है आप लोगों को पढ़ा दिया, सिखा दिया, प्रैक्टिस करवा दिए, अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए गिटहब में। है कोई मसला? नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, सही है, ठीक है? क्लास को हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग नैप बार बनाकर लेकर आएंगे। रिस्पॉन्सिव कैसे करना है ये हम सीखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में ही, ठीक है?